Hello 12th class. Now we start the next topic. There are two type of proportionality to consume. दो प्रकार से हम जो है इसको कंज्यूम करते हैं पोर्शन. एक होता है APC. APC मतलब एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम. एवरेज हम कितना जो है कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम को. The ratio of aggregate consumptions expenditure to aggregate income is known as average proportionality to consume. यानी कि एवरेज निकालना, औस निकालना कि हमारी इनकम इतनी है, इसमें से हमने इतना जो है एवरेज खर्च किया है, औस. इट इंडिकेट द परसेंटेज. ये रेशो को जो है इंडिकेट करती है इनकम एंड कंजम्पशन की. इट इज़ वर्क आउट बाय डिवाइडिंग टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय टोटल इनकम. टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम किससे डिवाइड करते हैं? टोटल इनकम से, यानी कि C/Y. तो क्या निकलता है? APC. जैसे इट कैन बी एक्सप्लेन विद द, मैं शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ कि देखिए आपकी इनकम कितनी है. जब 0 थी तो कंजम्पशन जो है 80 थी. जब आपकी इनकम इंक्रीज होकर 100 हुई तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होकर 160, फिर 200, 240. अब APC मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? 80/0, 160 अपॉन 100, 240 अपॉन 200, 320 अपॉन 300, 400 अपॉन 400. तो ये हमारी APC निकल जाएगी. पहले क्या APC ब्लैंक 1.6 आई, फिर 1.2, फिर 1.06, फिर 1, फिर 0.96, यानी कि C/Y करके जो है हमने क्या निकाला है? APC. ओके. तो अब जब टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? इनकम एक्स एक्सिस पर, कंजम्पशंस वाई एक्सिस पर. तो हमारी APC कहाँ से स्टार्ट होएगी? 1 जो C स्टार्ट हो गई हमारी. ठीक है. अब ये देखिए यहाँ से C स्टार्ट हुई हमारी. C इक्वल टू क्या होगा? C वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, मिनिमम लेवल कंजम्पशंस प्लस B इंटू वाई. तो इस तरीके से APC का फार्मूला क्या है? ये है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. यानी कि प्रोपोर्शनल जो है हम इसका यूज़ करते हैं. रेशियो दिखा रहे हैं इनकम एंड कंजम्पशन की. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ APC. APC क्या है कि व्हेन APC इज मोर देन 1. जब APC एक से ज़्यादा होती है तो APC इज मोर देन 1 होती है, तो इसका मतलब हम जो कंजम्पशन है इज मोर देन इनकम. इनकम से ज़्यादा वो कर रहे हैं हम. जैसे यहाँ इनकम हमारी 200 है तो हमारी कंजम्पशन कितनी है? 240. 300 है तो हमारी कंजम्पशन कितनी है? 300, यानी कि 1 से ग्रेटर है ये APC. APC इक्वल टू 1 होती है तो क्या होता है? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होती है. ठीक है. जब APC लेस देन होती है, यानी कि 500 इनकम है और हमारी कंजम्पशन कितनी है? 480, तो हमारी APC कितनी है? 0.96. इनकी 0.96 क्या है? 1 से भी लेस देन है. तो उस में क्या होता है? कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम. जो हमारी नेशनल इनकम है उससे हम कम जो है कंजम्पशन कर रहे हैं. जब APC इजिकल टू 1 है तो क्या हो रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है. तो ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट APC प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम. हम इनकम का कितना पार्ट जो है एवरेज खर्च कर रहे हैं. अब बात आती है मार्जिनल, मतलब कि हम सीमांत उपभोग कितना कर रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम MPC. ओके. सेकंड पॉइंट हमारा है, ये किसको शो कर रहा है? द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन की रेशो को चेंज कर रहा है. चेंज इन इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ. ठीक है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारी इनकम जो है 100 थी तो हम कंजम्पशन कितनी कर रहे थे? 160. जब इनकम 200 हुई तो कंजम्पशन कितनी करी? 240. तो अब आप देखिए कि अब जब हम चेंज इन रेशो में कितना चेंज हुआ. पहले आपकी इनकम थी 100, ठीक. फिर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई 200. इधर से आपकी कंजम्पशन थी 160 और फिर इंक्रीज होकर कितनी होगी? 240 होगी. तो कंजम्पशंस में कितना चेंज हुआ बताइए? 80 का चेंज हो गया. और यहाँ आपकी इनकम कितनी चेंज हुई है? 100. तो हम जब MPC निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 80 अपॉन में 100.
तो हमारी MPC कितनी आ जाएगी, पॉइंट कट हो गया 0.8, तो ये आपकी क्या आ जाएगी MPC। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई MPC। एवरेज तो आपको पता ही है, उसमें से तो कंजम्पशंस का ये फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन, जिसको हम कैसे लिखते हैं डेल्टा C। चेंज इन इनकम उसको हम कैसे लिखेंगे डेल्टा Y। ओके, तो अब इसको टेबल हम ऊपर देख चुके हैं, इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ आपकी नेशनल इनकम शो होगी, पाई एक्सिस पे कंजम्पशन शो हो रही है आपकी, ये C चल रही है, C इजिकल टू मिनिमम लेवल कंजम्पशन लेवल प्लस B क्या है आपका MPC, Y क्या है इनकम। तो कंजम्पशंस आ गई, यहाँ से आपकी कंजम्पशन जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, चेंजमेंट, जो ये चेंजमेंट आया वो उसको हमने क्या किया डेल्टा C, और जो इनकम में चेंजमेंट आया उसको हम किससे शो कर रहे हैं डेल्टा Y। तो MPC का फार्मूला क्या हो गया डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। क्लियर। अब इस टेबल के थ्रू देखिए आप, जब इनकम 3000 थी तो कंजम्पशन हमारी क्या थी 3000, इनकम इंक्रीज होकर 4000, कंजम्पशन क्या होगा 3800, फिर 500, फिर 46, तो डेल्टा वाई आपकी कितनी आ गई, डिफरेंस कितना आएगा 1000 का, फिर डिफरेंस कितना आ गया 1000 का, यहाँ आपका डिफरेंस कितना आ रहा है डेल्टा सी कितना आ रहा है 800, तो MPC क्या होगी 0.8। ओके, सेकंड केस में हम देखते हैं इस तरीके से इनकम चेंज हुई, तो आपकी यहाँ जो है कंजम्पशन चेंज हो रही है, पहले 800 चेंज हुई थी, फिर 750 हुई, तो MPC आपकी कितनी आ गई, पहले 0.8 आई थी, फिर 0.75। इसी तरह सेकंड टेबल में आप ये चेक कीजिए, इसी तरह थर्ड टेबल में, तो ये टेबल के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं कि MPC कैसे निकाली जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि वैल्यू ऑफ MPC वेरियस बिटवीन 0 एंड 1। जब MPC की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, जबकि APC 1 से ग्रेटर भी हो सकती है और 1 से लेस देन भी हो सकती है। वी नो दैट, हमें अच्छे से मालूम है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशंस क्या होता है उसके कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? सेव फॉर फ्यूचर यूज़, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए उस पैसे को बचा के रखते हैं। ओके, इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम भी जिसको कहा जाता है, MPC एडिशनल इनकम भी कहती है। अब आप ये देखिए, इसका फार्मूला भी है डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। MPC हमेशा जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा C। अब आप देखिए यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, MPC फॉल, MPC कब गिरती है? जब इंक्रीज इन इनकम, इट हैपन टू बिकॉज एज एन इकोनॉमी बिकम रिचर। ये कब होता है? जब इकोनॉमी बिकम रिचर होती है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ इट्स इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशन जो है उसके कंपैरिजन में कम होती है फॉर फ्यूचर यूज़, क्योंकि फ्यूचर यूज़ के लिए भी हमने पैसा बचा के रखना है। तो ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें से हमने 2 एक्सेप्ट किए हैं, APC एंड MPC। क्लियर? ये आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या किया था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड होती है हमारी, क्या होती है, C प्लस I। ओके, एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या होती है, C प्लस S, ये होती है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगी। तो C प्लस S किसके इक्वल होता है? हम जो है AS इजिकल टू Y भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि Y इजिकल टू क्या होता है, C प्लस में S। C मतलब कंजम्पशन, S मतलब सेविंग। ठीक है, ये Y मीन्स इनकम, इनकम में से कितना पार्ट खर्च किया और कितना पार्ट सेविंग की, इन दोनों का जो टोटल होता है वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, Y। इसलिए हम AS को लिख सकते हैं इक्वल टू Y, लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखते हैं कि डेल्टा Y इनकम में कितना परसेंट चेंज हुआ,
तो यहाँ क्या होगा, कंजम्पशन में कितना परसेंट चेंज हुआ, प्लस में सेविंग में कितना परसेंट चेंज हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। APC मैंने आपको बताई दी है, APC किसके इक्वल होती है, C अपॉन में Y के, APC सॉरी, और MPC किसके इक्वल होती है, MPC इक्वल टू होती है हमारी डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में डेल्टा Y। ठीक है। MPC जो है हमेशा क्या होती है, लेस देन लेस देन 1 MPC, यानी कि 0 और 1 के बीच में क्या होती है MPC, जबकि APC जो होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 भी हो सकती है एंड इसके साथ साथ लेस देन भी हो सकती है। क्लियर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक APC एंड MPC। आप पहले इसको ध्यान से देखेंगे, फिर इसे सुनेंगे और फिर इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट APC के, क्योंकि ये आपका आ जाएगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन APC एंड MPC, तो ये आपको बताना भी होगा। और ये नेक्स्ट है हमारा MPC रिलेटेड पॉइंट जो है आपके जो है ये आपको नोट करने हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट विद डायग्राम एंड शेड्यूल्स आप इन पॉइंटों को नोट करेंगे अपने रजिस्टर में, ध्यान से सुने, फिर रजिस्टर में नोट करें और फिर इसको लर्न भी साथ ही कीजिए।